साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किस पर विश्वास और किस पर अविश्वास, क्योंकि एकजुट विपक्ष सरकार को घेरने के लिए अब देश की संसद में अविश्वास प्रस्ताव को हथियार बनाकर लाया है। 8, 9 और 10 अगस्त को लोकसभा में बहस होगी और माना जा रहा है कि 11 को राज्यसभा में बहस हो सकती है। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री खुद जवाब देंगे। मणिपुर के मुद्दे को विपक्ष एकजुट होकर उठा रहा है। ममता बनर्जी हमला कर रही हैं, कह रही हैं कि मणिपुर से लेकर हरियाणा तक हिंसा का एक पैटर्न दिख रहा है। ऐसा ही कुछ उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं। यानी विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर इंडिया के नाम से एनडीए पर प्रहार कर रहा है। लेकिन हमले इधर से भी हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सर्विसेज बिल को पार्लियामेंट में उस पर बहस करते वक्त ये कहा कि ये जो गठबंधन है ये सिर्फ मोदी के डर से बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इनको इंडिया नहीं घमंडिया कहिए। यानी एक के बाद एक दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। विश्वास प्रस्ताव से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ यहाँ पर चर्चा में शामिल होने के लिए। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अतुल लोंढे साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, नेता जेडीयू के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता। अरविंद वाजपेयी जी, नेशनल चीफ स्पोक्स पर्सन लोक जनशक्ति पार्टी के, जिसमें आर शामिल है। अब लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की बौछार करें, आइए दिखाते हैं आपको कौन क्या कह रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती हैं। हर रोज ममता जी को हमारे अधीर रंजन जी क्वेश्चन करते रहते हैं, मगर बेंगलोर में साथ में बैठेंगे। जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ। यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया। वो जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है। जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते थे, वो आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं। क्या यही राम राज्य है? खास कर मणिपुर की अगर आप बात करें तो वहाँ भी मैंने कहा कुछ दिन पहले, वहाँ राज्यपाल महिला है, राष्ट्रपति जी महिला है। इसके बावजूद अगर उस राज्य में महिलाओं के साथ जैसे व्यवहार किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है, उनकी बदनामी, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसी स्थिति होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है, तो डबल इंजन है कहाँ? पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे। तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। विपक्ष के साथ ही अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं और हम सभी जानते हैं कि उनके पास कितनी संख्या है और सरकार कितनी मजबूत है अपने संख्या बल के साथ। फिर भी वो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, वो अपनी बात रखें, हम उसका। चलिए, पहला प्रश्न गौरव भाटिया जी आपसे। अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या एकजुट विपक्ष ने आपको सदन में घेर दिया? मणिपुर पर अब प्रधानमंत्री को भी बोलना होगा। उनका लगातार यह आरोप है कि आप एक एक करके तमाम विपक्षी गठबंधन की पार्टियों को टारगेट करते हैं। देखिए, राहुल गांधी को जैसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, वो कह रहे हैं आपने साजिश रची थी राहुल गांधी के खिलाफ। मैं तो शुरुआत ये कह के करूंगा कि राहुल को राहत कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी आफत। अब वो व्यक्ति अंदर आएगा, सदन के सांसद है, अगर अंदर आएगा तो आंख मारेगा या प्रधानमंत्री जी की तरफ जाके उनको गले लगाएगा, मर्यादा तार तार करेगा, और कितने और प्रदेश हराएगा बेचारों को, किसी को नहीं पता। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, करना जो भी है कर लो, वापस आएंगे तो मोदी जी ही, और 303 सीटों से ज्यादा हमारी आएंगी, ये बात पक्की है। दूसरी बात, अंजना जी देखिए विरोधाभास कितना है। अभी मैं आने से पहले सुन रहा था, आप पार्टी के सांसद राघव चड्ढा कैसे डरा रहे हैं। 2024 में अगर भाजपा जीत गई तो शायद भारत में कभी दोबारा चुनाव ना हो। तो मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन दो बातें जरूर कह दूंगा, जीतेगी तो भाजपा ही, और चुनाव भी हर 5 साल में होते रहेंगे। और ये वो लोग हैं 2018 में नो कॉन्फिडेंस मोशन, 2023 में नो कॉन्फिडेंस मोशन, 2028 में नो कॉन्फिडेंस मोशन, 2033 में नो कॉन्फिडेंस मोशन। और उसकी वजह बताता हूं, बिकॉज देयर इज नो कॉन्फिडेंस लेफ्ट इन देम। अधीर रंजन चौधरी जी क्या कह रहे हैं? अधीर रंजन चौधरी जी का वक्तव्य सुनिए। उन्होंने कहा देखिए हमारी बड़ी मजबूरी थी,
मोदी जी, अमित शाह जी बहुत बड़े नेता हैं, हम तो छोटी सी मछली हैं। अब ये छोटी सी मछली इतनी बड़ी मछली का कैसे सामना करेगी? हम लोग सब लोग साथ आ गए, लेकिन फिर कहूंगा 100 दगे कारतूस एक साथ आ जाए, जब चलाने का वक्त आता है तो जैसे राहुल गांधी वैसे ही ये है, होने वाला कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग होगी, आप देखेंगे भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है, यह दिखाई देगा। और अंजना जी, आज एक बड़ी बात इस मंच से कहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने तो कहा था कि हमारी जो देश की जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, यह मोदी जी चला रहे हैं। तो राहुल गांधी को राहत कैसे मिली है? टाइगर जिंदा है या नहीं है? राहुल गांधी ने कहा था लोकतंत्र मर चुका है। अगर लोकतंत्र मर चुका है तो ये कर्नाटका कैसे जीत जाते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे आ जाता है? स्पीकर ही उसकी अनुमति देता है। यह दर्शाता है कि मिट्टी का तेल लेकर कोई अगर घूम रहा है तो वो गांधी परिवार है। कहीं चिंगारी दिखे और भारत में आग लग जाए, दंगा हो जाए, फायदा हमें हो जाए, हमें वापस कुर्सी पे आना है। ठीक है अतुल जी, आप जवाब दीजिए तमाम बातों का। और आपको भी पता है कि अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आंकड़ा इनके पास है दोनों ही सदनों में। फिर भी इसको लाना क्या सियासी मकसद है? 10 दिन तो आपने हम टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद कर ही दिया मिलके दोनों ने। ऐसा है कि आपने टैक्स पेयर्स की बात की तो मैं पहले जनता की बात कर लूं, क्योंकि मैं तो कांग्रेस से हूं। इनको तो अपनी ही बात करनी है। हम जीतेंगे लेकिन जनता मरे, महंगाई में कोई लेना देना नहीं, बेरोजगारी मरे में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात आज यहाँ युवा बैठे उनके साक्ष्य से बता दूं कि कर्नाटक से जो शुरुआत हुई है वो उसका वो खत्म होगी 2024 के लोकसभा में। और संसद में जो है, जो अहंकार से भरे हुए लोग हैं वो संसद से बाहर हो जाएंगे। अभी इन्होंने कहा कि लो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने लाया, सियासत है, क्या है? मुझे एक बात बताइए, मैंने फिगर्स लाया अंजना जी। एडजर्नमेंट और 267 या देश के नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू जो होते हैं उसमें कौन से प्रधानमंत्री ने कितनी बार बात की? ये मत बताइएगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जवाब दिया, ये मत बताइएगा कि थैंक्स के लिए खड़े होकर बोल दिया, ये मत बताइएगा कि मंत्रियों का इंट्रोडक्शन करा दिया पार्लियामेंट में, उसको वो बोले हुए चीजों को हम गिनाएंगे तो ये संख्या बाकी प्रधानमंत्रियों की बढ़ जाएगी। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहा करते थे, तब प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं थी। क्या क्या प्रधानमंत्री को कहा गया था? मनमोहन सिंह साहब को, जिन्होंने सबसे ज्यादा जीडीपी दिया था, उनके बारे में सारे देश को पता है। वो 30 ओकेजन्स पे बोले, इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे, मैं लिख के लाया हूं सबके सब। अटल बिहारी वाजपेयी 21 बार बोले। और देश के जो प्रधानमंत्री है, एक अकेला सबको काफी है, 39 लेको साथ में घूमता है, उन्होंने सिर्फ 2 बार बात की है इंपॉर्टेंट इश्यूज पे। एक बात थी 250वां राज्यसभा का सेशन था 18 नवंबर 2019 में, उस पर उन्होंने बात की। और एक बार इस देश के राष्ट्रपिता को, महात्मा गांधी जी को जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने बदनाम किया था, गोडसे का अभिनंदन किया था, गोडसे का स्वागत किया था पार्लियामेंट में, उसके ऊपर उनको बोलना पड़ा कि ऐसा मुझे पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, बोलना पड़ा, निकाल देना चाहिए था, लेकिन निकाला नहीं। ये सारी चीजें मेरे पास। और तब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की वजह यह है कि 267 में बात नहीं करना चाहते, 176 में आएंगे, 2 घंटा बोलेंगे, चले जाएंगे। इसलिए हमने इमीडिएट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, ताकि हार जीत का सवाल नहीं है, लेकिन जनता की समस्या पे बात हो। अच्छा, वो आपको घमंडिया कह रहे हैं? सुनो ना, ठीक है, वो कहने वो तो कुछ भी कह सकते ना। उनको जनता ने जो मैंडेट दिया है वो विपक्ष के पीछे ईडी छोड़ने के लिए दिया है, इनकम टैक्स छोड़ने के लिए दिया है, सीबीआई छोड़ने के लिए दिया है, उनको बेरोजगारी कम करने के लिए। अभी टमाटर निकाल के दिखा दो, पूछो कितने का है, उसके लिए थोड़ी दी है, लाया है, लाए देख लिया। टमाटर का दाम नहीं बता पा रहे हैं, दाम नहीं बता पा रहे, से पूछ रहा हूं क्या भाव बिक रहा है? ये बच्चे टमाटर क्या भाव बता दो, ये बच्चे। अंजना जी, मैं चैलेंज करता हूँ, जनता की आवाज क्या भाव बीजेपी पर टमाटर क्या भाव बिक रहा है नहीं बता पाएंगे। दुनिया की बातें आपको बताई उन्होंने, टमाटर क्या भाव नहीं बताएंगे, क्योंकि ये खरीदते नहीं है, ये आम जनता की आवाज है, आम जनता की आवाज। टमाटर का भाव तो बता दीजिए सर, भाव आपके घर में आ रहा है कि नहीं? क्या भाव बता दीजिए, क्या भाव आ रहा है टमाटर? क्या भाव आ रहा है, पहुंचाया जा रहा है? नहीं, एक मिनट, क्या भाव? इसके मतलब खरीदते नहीं, ये जब जाते हैं किराने की दुकान पे, खरीदते नहीं हो। अरे बताओ ना, दाम बताओ, ये वो क्या होता है, दाम बताओ। अच्छा, एक साथ नहीं, हाँ, दोनों को दिखा दीजिए। जब ये नहीं, आप टमाटर के साथ बड़े अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन गाजर पकड़े गए, लेकिन वो नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, ये रखा है सामने, देखते बोलिए प्लीज। जब ये किराने की दुकान पे जाते हैं और ये कहते हैं सूजी है, तो दुकानदार कहता है हाँ सूजी है, इनकी सूजी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बार बार
प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और सुनिए, ये इनका जवाब है, सुनिए ये इनका जवाब है। अगर समझ रहे हैं, नहीं मतलब समझ रहे हैं, अंजना जी भाषा की मर्यादा अगर छोड़नी है ना सब छोड़ सकते। अरे भाई ये कोई तरीका नहीं ठीक है, भाषा की मर्यादा। आप जवाब बताइए, क्या बच्चे बच्चे बैठे बैठे हैं, आपको अगर बच्चे बैठे हैं, क्या भाषा की मर्यादा, बच्चे बैठे कम से कम उनकी मर्यादा का ध्यान भाषा की मर्यादा कमाल है। भाजपा की मर्यादा, बच्चियां बैठी हैं, ख्याल कर लेते क्या सब लोग आगे की बात सुनिए। हाँ, मेरी आखिरी बात बताएंगे अभी गौरव जी। मेरी आखिरी बात, नहीं दाम बता रहे हैं, दाम बता रहे हैं, तेल का ही बताएंगे, दाल का ही मतलब बताएंगे। सोचिए रेंज देखिए इनकी, नो कॉन्फिडेंस सिलेबस के बाहर का मोशन से सवाल है। सीधा टमाटर पे पहुंच गए। और कपिल सिब्बल सिलेबस के के बाहर का ऊपर सवाल अगर है। कपिल सिब्बल के ऊपर इतने टमाटर न हमारे होते, अरे उनको मिले टमाटर और गांधी परिवार दाम ने नहीं पिया पता है। टमाटर का जूस। यहाँ टमाटर की दाम बात नहीं कर पता है। आज का जो विषय है उस पर रहूंगा मैं। सुनिए मेरी बात, टमाटर का दाम टमाटर मैं का दाम आपको बता के जाओ, मैं मोटी मोटी बात बताया बता के जाओ। बीजेपी इन तीनों में से भाई साहब आप आप देखिए, ऐसे ना नहीं, अंजना जी, ऐसे ना एक्सपोज होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए कि बीजेपी के प्रवक्ता को टमाटर के दाम नहीं मालूम है, क्योंकि इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, सत्ता से मतलब है। बिहार का ये हाल है कि अगर बिजली मारोगे तो गोली मार देंगे, नौकरी मांगोगे तो लाठी देंगे। ये टमाटर खेल रहे हैं। एक टमाटर तो पड़ना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को जो युवा को नौकरी नहीं दे सकता है और उसके बाद लाठी भाज रहा है उस पे। शांत हो जाइए। अब मैं आपको इनकी बात का उत्तर दे देता हूं। देखिए इन्होंने एक बात बोली, आज की चर्चा नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। बिहार में एक नो पार्टी है, खाली कॉन्फिडेंस याद दिला रहा मोशन हूं। संविधान के तहत इसलिए लाया जाता है टमाटर का भाव कि क्या है? आप ये बताएं। टमाटर अंजना जी आप ठीक है, तय कर लीजिए। प्लीज जनता की समस्या है अंजना जी। पूरा कर लेने दीजिए उनको। अच्छा ठीक। आप पकड़े रहिए, बिना बोले भी नहीं अच्छा रखा लग रहा है। है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आप इतना टेंशन हो जाएगा, बोल नहीं पाएंगे अगर टमाटर ऐसे पकड़े रहे तो, बोलिए। क्योंकि उनको दाम नहीं मालूम है। गौरव जी बोलो। ऐसा है, टेंशन किसको होगा मैं बताता हूं। अच्छा बोलो, दाम बता के खत्म करो। अच्छा गौरव जी आप बहुत विद्वान आदमी देखिए हैं। ऐसे नहीं, अगर आप लोग एक सम्मान सेकंड, चाहते हैं तो एक सम्मान का आपका व्यवहार बहुत करना सम्मान चाहिए। कहाँ जा रहा है? शांत हो आपका बहुत जाइए। सम्मान है। और मैं गौरव जी, इतना ही कहूंगा 10 अंजना जी, सत्य जी, मैं ये इसके बाद कोई आपसे तरीका जवाब नहीं दूंगा, है फिर कि वाजपेयी जी भी खड़े इंतजार कर रहे हैं, हैं, प्लीज। टिंग टोंग 10-10 सेकंड में कूदते रहे। अरे तीनों विकेट गिराएंगे नरेंद्र मोदी जी। ये अच्छा, तीनों पार्टियां अच्छा, हारोगे। अड्डा पाएंगी, देखना। हारोगे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छा इन सारे डॉक्यूमेंट में टमाटर वाला डॉक्यूमेंट है क्या? नहीं, ये बहुत नहीं सारा खाता ठीक बस वही है, लेके ठीक आते है, हैं, ठीक। इसमें है कि नहीं? वो कर्नाटक में उसमें हिट नफरत है। एक सेकेंड प्लीज। कर्नाटक में हिट इसमें होगा गौरव जी, देखिए। अंजना जी आप एंकर है, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, आप टमाटर विद्वान पे और आदमी हैं, महंगाई पे बोलिए। उत्तर चाहती हैं या आप नो कॉन्फिडेंस मोशन? जो आप कहेंगी नहीं, मुझे नो समय तो कॉन्फिडेंस लिमिटेड मोशन पे मिलेगा। आपको लगता है कि महंगाई मुद्दा मैं नहीं ये नहीं बनेगा? कह रहा, मैं सिर्फ इतना- थोड़ा ना सब मैं मणिपुर पे आपसे बोलेंगे, पूछ रहा हूं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी की सुनिए, बात। पहले मेरी एक बात सुनिए। हाँ, अब जवाब दीजिए। आप दोनों की बात का जवाब प्लीज बीच में मत लिमिटेड बोलिए। 2 मिनट जवाब। में हाँ। आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पे भी चर्चा करेंगे, महाठगबंधन पे भी करेंगे, महंगाई पे भी करेंगे, पेट्रोल पे भी करेंगे। आप तय करिए, आप बताइए, मैं उसमें उत्तर दूंगा। टमाटर पे आप आप बताइए। जिसमें कहेंगे भाव टमाटर, बता दीजिए और बताइए कि कब प्याज, राहत मिलेगी। भिंडी, आलू, ये सब दिखाएंगे टमाटर। अगर हाँ, आप दिखाओ। इस पे चर्चा करना टमाटर। चाहती है। सुनिए, टमाटर की बात कर रहे हैं, क्या भाव महंगाई है? दर की बात हुई। हाँ। सबसे पहले आंकड़े देख लीजिएगा, टमाटर यहाँ जो का भाव। जनता है, अब देख लीजिए। अब फिर मैं कहूंगा, सर आप क्या चाहते हैं? मैं जाके उनका मुंह हाथ से ना, बंद करूं? मैं ये कही नहीं रहा। अब यही तमीज अगर है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अपने अपने नाम पे, नहीं तो 10 मिनट हमने बर्बाद कर दिया। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। एक लाइन बोलना फिर चुप हो जाइए, प्लीज सर, पूरी कीजिए अपनी बात। धन्यवाद। मैं महंगाई की देखिए बात होनी चाहिए और मैं आंकड़ों के आधार पे कहता हूं, डबल डिजिट पे इन्फ्लेशन था, महंगाई थी जब यूपीए की सरकार थी। एवरेज इन्फ्लेशन जो है 4% और 4.5% मोदी जी के 9 साल में रहा। इन्होंने बात कर दी कि जो है नौकरी बेरोजगारी की, राजस्थान में इनकी सरकार है, डेटा चेक करिएगा, 28% बेरोजगारी, बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा राजस्थान में। पेट्रोल की महंगाई की बात कर रहे हैं, पेट्रोल सबसे महंगा कहां है? श्री गंगानगर राजस्थान में है। और ईपीएफओ का डेटा कहता है, अभी आया है 2022 का जो लेटेस्ट डेटा है, 1,30,00,000 नौकरियां वो मिली हैं। उसके अलावा हम देख रहे हैं नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। अगर चर्चा आप महंगाई पे, बेरोजगारी पे करना चाहती है, मैं तैयार हूं, लेकिन टॉपिक फिर वो होगा, आंकड़े देंगे। अब वो सपा के खड़े हैं, मैं आपको बता दूं, अच्छा। उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, इन्होंने ये मुद्दे बनाए, क्या हारे नहीं चुनाव? कौन बना मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ जी। 2019 में मुद्दा बनाया, अब होगा न्याय, महंगाई, पेट्रोल,
कौन जीता? नरेंद्र मोदी जी। 24 का चुनाव आएगा, अगर मुद्दा उठाना चाहते उठाए और जनता बता देगी कि जनता किसके साथ है। मैं केवल इतना कहूंगा, एक अकेला नरेंद्र मोदी जी इन सब पे भारी है। उसकी वजह है वो ईमानदार है, वो कर्तव्य परायण है, वो मेहनती है और वो सच्चा भारतीय है। इसलिए भारी है आप जैसे को। यहाँ पर क्या बीजेपी बाजी मार लेती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी और उनकी, आप ही देख ही रहे हैं, तालियां बता रही हैं। अनुराग देखिए, दरअसल में झूठ बोलने की फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी है। कहते एक अकेला सब पे भारी, और गठबंधन कितने दलों के साथ है? 38 दलों के साथ है। 38 दल हैं और जिसमें नहीं 38 दल में अभी 2 और मिला दो, अकेले की तो 40 हो। मैं अपनी बोलूं, अपने बीच में बोले, अभी तो आप बीच में बोल रहे थे। अभी तो जनरेटर पूरा चल रहा था। अच्छा ठीक, अब मैं बोल दिया तो अब मैं बोल रहा हूं। आ जाएंगे भैया, राज घराने से अच्छा, हो। सुन लो हम भी पूछेंगे, हम भी पूछेंगे। अब टमाटर का भाव, अरे मैं भी आलू लाया। अरे आलू टमाटर चुरा लेगा। अच्छा, मैं जवाब दे दूं। अब हम कहते हैं 38 लोगों को इन्होंने ले लिया। सुन लीजिए, बिल्कुल महंगाई की बात होगी, भागो क्यों? अरे भैया, महंगाई की बात वो होगी। बेचारा 500 रुपए लेके खरीदने जाता है कि उसको तेल खरीदना पड़ता है कि कैसे सरसों का तेल हो, कैसे वो वहां पे खरीदेगा, कैसे उसको दाल मिले, कैसे। अब मैं बोल दूंगा, उस पर भी बोलूंगा, उस पर बोलूंगा। हाँ तो रखो, बोलो, अभी रखो, बोलूंगा, अभी बोलूंगा। महिलाओं को कैसे घसीटा गया था, जो मेडल जीत के आई थी, कैसे आपने उन पहलवानों को घसीटा था, भूल गए? देश का मेडल जीतने वाली महिलाओं को और कैसे याद है आपको? भूल गए कि हाथरस की घटना भूल गए? रात के अंधेरे में आपने उस बेटी का अंतिम संस्कार नहीं किया। शाउटिंग मैच बंद कीजिए प्लीज। गौरव जी, गौरव जी, गौरव मैं जी, तो ये बीच में इतना नहीं बोला। अभी बोल रहे नहीं, उनको पूरा करने दीजिए प्लीज। तो मैं बोलने रिक्वेस्टिंग यू प्लीज। भैंस को जैसे इंजेक्शन लगता है वही लगाएंगे, दर्द होने लगेगा। भैंस कहाँ से ले? भैंस का दूध भी नहीं पी सकते। गौरव जी प्लीज प्लीज। अब 38 दलों का गठबंधन है, 2 दल और इनके पास आ जाएंगे तो 40 बाबा, फिर चोर कौन से? अली बाबा 40 चोर, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। और 2 और ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। इनके पार्लियामेंट में देखिए, इनकी मंत्री का अहम देखिए, घमंड देखिए, धमकाती कैसे हैं। पार्लियामेंट के अंदर खड़ी होकर बोल रही हैं, अच्छा बोलोगे ईडी ना आ जाए तुम्हारे घर। क्या एक पार्लियामेंट के अंदर खड़ी होकर अगर मंत्री, कैबिनेट मंत्री ऐसी बात करेगा कि हम आपके घर में ईडी भेज देंगे? ईडी क्या आपके जेब की है भाई? आप एक तरफ बोलते हो नहीं इंस्टीट्यूशन है, दूसरे तरफ कहते हो हम आपको भेज देंगे। और भारतीय जनता पार्टी बात करती है भ्रष्टाचार की। अरे जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनको तो आपने अपने साथ ले लिया। अजीत पवार जिस पे आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, बाद में आपने बुला के उनको मंत्री बना दिया। तो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, परिवारवाद की बात करोगे आप कहोगे परिवारवाद की बात। जिनके साथ इनको सरकार बनानी आती है उनके साथ परिवारवाद दिखाई नहीं देता। चौटाला के साथ सरकार बनाएंगे, परिवारवाद दिखाई देता। अजीत पवार के साथ सरकार बनाएंगे, परिवारवाद दिखाई नहीं देता। आप चले जाओ अकाली दल के साथ मिलकर सरकार बनाओगे, परिवारवाद दिखाई नहीं देगा। आप नहीं, किसके साथ? पूरा शिंदे चाहे एकता चाहे पीडीपी के साथ चले गए। ये बात करते कश्मीर में चले गए सत्ता की लालच में, पीडीपी के साथ सरकार बना ली। अब तो बोलोगे, अभी बोल रही थी तिरंगे को खाना देने वाला कोई नहीं होगा, हमने बाहर निकाल दिया। सरकार बनाई है, मलाई खाई है, इसके मतलब आपको देश से नहीं सत्ता से मतलब है। आपको देश से नहीं सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, चाहे पीडीपी के साथ बनानी पड़े, चाहे अजित पवार के साथ बनानी पड़े, किसी के साथ बनानी पड़े, आपको सत्ता से मतलब है। आप कभी देश की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी देश की बात नहीं देश की बात जब इनसे होती है तब ये परेशान होने लगते हैं। टमाटर देख कैसे बौखलाने, जैसे मैंने क्या दिखा दिया, चिल्लाने लगे, उचकने लगे। भैया हर घर में इस्तेमाल होता है, मैंने वही चीज दिखाई है जिसके लिए आप परेशान हो गए। टमाटर नहीं हो, AK-47 ऐसे डर गए, ऐसे भिंडी। सर वो मुश्किल से एक टमाटर ला पाए हैं। और इनके पास वो भी नहीं है, ये भिंडी भी नहीं है इनके पास। उसकी वजह पता है? हाँ भिंडी। अभी कह रहे थे मणिपुर में तो अंजना जी, मणिपुर का मान नहीं बोलेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, एक बार बोल दे कि मणिपुर में अन्याय हुआ है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। छोटा सा एकदम 30 सेकंड्स मुझे इन दोनों के पास। मणिपुर में जो हुआ है वो निंदनीय है, इंसाफ मिलेगा। अब आप बोल के दो, सीएम हटाइए, चुप कराइए, सीएम हटाइए वहां से। अच्छा बोल लीजिए आप। वहाँ लड़कियां, वहाँ औरतें, अब ये बोल के दिखाया न्याय हुआ है। एक वहाँ औरतें कैसे किया? ऑडियो जा रहा है, बोलिए। पैर छू रही है, आर्मी के पैर छू रही है कि आप छोड़ के मत जाओ। कि जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो वो गलत कहा था, बोल के दिखाया, नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, इन्होंने सत्ता की मणिपुर में आज भी महिलाएं जवानों के पैर क्यों पकड़ रही है? मत कीजिए सब प्लीज। नहीं अंजना जी देखिए, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज पूरी करने दीजिए, फिर मैं 2 बातें और कहूंगा। अगर 30 सेकंड मेरे बेहतर साथी मुझे दे पाए और चुप रह पाए।
दूसरी बात इन्होंने करी सत्ता की। जिस पार्टी का जब से गठन हुआ है यादव परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष नहीं बना पाए, ये दूसरे से सत्ता क्या मणिपुर पे बताओ ना। शांत शांत। मणिपुर पे महिला की बात हो रही है, आप व्यक्तिगत चले जाएंगे। आप व्यक्तिगत है, आप मणिपुर बोलो ना, पार्टी की बात नहीं हो रही। मणिपुर में महिलाओं के सम्मान पे बोलो। इनका नाम क्या है? I.N.India DIA कर रहे हैं इंडिया। अरे आजम खान ने कहा था इंडिया भारत माता डायन है। अब आप मुझे बताइए, इंडिया जीतेगी। कांग्रेस ने बोला, जो बोल रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह राहुल गांधी खड़े थे। और मैं इतना ही बोलूंगा, उन लोगों के राजनीतिक टुकड़े होंगे भारत के लिए कहते हैं टुकड़े, भारत अखंड रहेगा। हिम्मत नहीं है आप पे दोनों के पास भी जाना है। एक मिनट, ये जो भारत तेरे टुकड़े होंगे पीडीपी के साथ गोदी में जाके बैठे कहने के बाद, अभी बात सुनो, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला तुम लोग हो। हिंदुस्तान के लिए बलिदान देने वाला गांधी परिवार है। और तुमने क्या किया? अजहर मसूद को छोड़ दिया। ये लोग अजहर मसूद को छोड़ दिया। संरक्षण मंत्री और ये राहुल गांधी। अरे हम तो स्वाधीनता बता रहा हूँ मैं, राहुल गांधी की इतनी हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़ा हो गया। पटक दिया एक अकेला 40 चोर लोगों के लिए घूम रहा है। वाजपेयी जी, गठबंधन और नैतिकता, ये हिंदुस्तान में दो विपरीत शब्द है। क्योंकि अगर बीजेपी पीडीपी के साथ वाकई गठबंधन कर चुकी है, सरकार चला नहीं, तो वो नहीं है, तो अभी फिर उनके साथ उनके पास भी है। जिनको बोला, जिसने किसको चोर बोला, उसको चोर बोला, सब अब साथ है क्योंकि मोदी के खिलाफ एकजुट होना है। दोनों ही तरफ मजबूरी नैतिकता की क्या धुरी है एनडीए के पास कि वो इंडिया पर टिप्पणी करे? हिंदुस्तान की राजनीति जब से गठबंधन की राजनीति 90s के में शुरू हुई है, वो बाकायदा चली आ रही है। और कोई ऐसी पार्टी नहीं है एक आध पार्टी को छोड़ के जो यूपीए में ना रही हो या एनडीए में ना रही हो। और आप ऐसे हैं जो दोनों तरफ रहे हैं। इसीलिए एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हाँ, इसीलिए एक्सपीरियंस। और ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो इधर उधर ना रही हो। लेकिन गठबंधन का धर्म निभाना आसान नहीं होता। ये दोनों पे लागू होता है, छोटी पार्टी पे भी और बड़ी पार्टी पे भी। और हमने ये देखा अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि हम यूपीए में भी रहे और एनडीए में भी रहे। एनडीए फिर भी गठबंधन धर्म को निभाती चली आ रही है। पार्टी तोड़ उदाहरण देता हूँ, बस पार्टी तोड़ देती है। बोलते क्यों आप बताइए अंजना जी? फिर ऐसे अब हम बोलेंगे तो बुरा लगेगा। एक कंटिन्यूअस ऐसे कैसेट, अरे राहुल गांधी से कहिए टेप रिकॉर्डर भेज दिया करिए, लगा देंगे, खत्म, चलता रहेगा। प्रवक्ता की क्या जरूरत है? पब्लिक इज नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट दिस टाइप ऑफ डिबेट, आई एम सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि एनडीए के गठबंधन इसलिए हमने देखा और जो निभाने में सक्षम है। 2014 में इनकी 282 सीटें आई थी, हमारी 6 सीटें आई थी। इन्होंने हमको मान सम्मान दिया। रामविलास पासवान जी आज नहीं है यहाँ, उनको मंत्री बनाया। 19 में इनकी 303 सीटें आई। उसके बाद भी इन्होंने फिर दोबारा हमको मान सम्मान दिया। और खाली मान सम्मान नहीं, एक मौका ऐसा आया कि SC ST 1 सेकेंड सुनना पड़ेगा SC ST का सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट था उसको डाइल्यूट कर दिया। तो हमारी पार्टी से पासवान जी गए, प्रधानमंत्री से बात किया, कैबिनेट में प्रपोजल रखा और उन लोगों ने पूरी बात को निभाया और उसको फैसले को ठीक करने का काम किया, दलितों के फेवर में उसको ठीक किया। ये हुआ गठबंधन का। आइए अविश्वास प्रस्ताव, सेल्फ गोल है इनके। सेल्फ गोल किया पोजीशन में अविश्वास प्रस्ताव ला करके। कैसे? मोदी जी को बिल्कुल फ्री हैंड मिल गया, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। एक एक सेक्टर को टच करेंगे और अपने काम गिनाएंगे। सेक्टर गिनाता हूं। 9 सालों के काम गिनाएंगे और जब काम गिनाएंगे तो जनता उसको अप्रिशिएट करती है। 14 में याद करिए, 14 में उन्होंने कहा गुजरात मॉडल है, जनता ने यकीन किया। 14 के बाद उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, जनता ने यकीन किया। 370 हटाएंगे, यकीन किया। ये सारे के सारे जो मोदी जी ने वादे किए और अब क्या किया उन्होंने? अब गारंटी दे रहे हैं कि अगर कुछ काम रह गया है तो उसको गारंटी देकर और भ्रष्टाचारियों को लाना है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, ठीक है, सत्यप्रकाश मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि अनुभव के हिसाब से उनके लिए एनडीए में रहना ज्यादा अच्छा है, यूपीए जो पहले था और अब इंडिया है। आपने भी दोनों तरफ कभी इधर कभी उधर किया है, तो आपको क्या, आपका क्या अनुभव कहता है? क्या जब प्रधानमंत्री अब ये आरोप लगा रहे हैं और एक बात बीजेपी कह रही है कि फूलपुर से नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या उसका आप खंडन करेंगे? और अगर पीएम एम्बिशंस आएंगे तो अब तो राहुल गांधी भी वापस संसद पहुंच रहे हैं, तो ममता जी का, सबका क्या इससे मायूसी होगी? क्या होगा? कैसे सबके मंसूबों को
एकजुट करके आगे बढ़ पाएंगे? क्या नीतीश बाबू को ही अब साइडलाइन कर दिया गया, जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की एकजुट करने के लिए? पहला तो आपके इसी आखिरी प्रश्न का जवाब दूं कि कोई साइडलाइन इस इंडिया में कोई नेता या कोई भी पार्टी नहीं है, सब मुख्य धड़े की पार्टियां हैं। इनके एनडीए और यूपीए के अनुभव में हम एनडीए के साथ जरूर रहे हैं, लेकिन सरकार में कई बार शामिल नहीं रहे और यूपीए में कभी सरकार में शामिल नहीं रहे। और करीब 95 से जो सरकार इस देश में चल रही उसमें लोजपा रामविलास पासवान लगातार मंत्री रहे। 2002 में इनके रेल मंत्री किसके साथ थे? नीतीश कुमार? नहीं, एनडीए में थे ना? हाँ, तो हमने इसको स्वीकार किया। और रामविलास जी 2002 में गोधरा दंगा जब हुआ था तो उस समय छोड़ के गए। तब आते हैं अविश्वास प्रस्ताव पे, उन्होंने कहा कि खुला हाथ दिया है प्रधानमंत्री जी को। अगर 9 सालों में प्रधानमंत्री जी के भाषण को संसद के अंदर देखें तो वो अभिभाषण पर बोलते आए हैं, किसी और मुद्दे पर वो बचते रहे हमेशा। मणिपुर पे चर्चा नहीं हुई, विपक्ष को भी खुला मिला है। जिस देश में महंगाई, बेरोजगारी और संविधान के प्रति लापरवाही ने अविश्वास पैदा किया है, तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होगी और देश सुनेगा। वो कहते हैं ना कि कौम के गम में वो डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है लेकिन आराम के साथ। ये अकबर इलाहाबादी ने ऐसे ही नेताओं, जो अकेले भारी पड़ने वाले नेता थे, उन्हीं को ध्यान में रख करके तंज किया। बिजली मांगने पर जब गोली मिलती है तो ऐसे नेताओं के लिए क्या लिखा है शायरों ने? अच्छा, आपको अंजना जी, आपको जरूर ये पता होगा कि बिहार पहला ऐसा राज्य बना, फिर रुक जाइए, जिसने गांव घर घर लोगों को बिजली दी। कटिहार में वो जो घटना, कटिहार में वो जो घटना गोली क्यों मारी? नहीं, वहां पे जो घटना हुई, उपद्रवी लोगों ने अगर किसी दफ्तर को आक्रमण किया तो गोली मार देंगे सर? जो वहां नहीं, मैं गोली मारने का समर्थक नहीं हूं कि जिस तरह एक बिहारी पहुंचा महाराष्ट्र में, वहां की सरकार ने, उस समय की तत्कालीन सरकार ने उसको गोली मार दी। जिस तरह से कोई व्यक्ति इनके घर पहुंचा, वहां गोली मार दी। जिस तरह से मणिपुर में गोलियां चली, इनका मुंह चुप रहा, उसके समर्थक नहीं है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर इस देश के सभी मुद्दे सामने आए। अंजना जी, मेरा आप पूरा कर लीजिए, आपको अब टोका नहीं। मैं चाहता हूं कि आप जनता के सवाल, ठीक है, कुछ प्रश्न लेते हैं, जल्दी पूछे। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे टमाटर का महंगाई, लहसुन, प्याज ये सब आते जाते रहेंगे, लेकिन मणिपुर का जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ दिल्ली में भी रोज 3 इंसिडेंट हो रहे हैं, पर वो कभी भी नहीं निकल के आ रहे हैं बाहर। ना मणिपुर का इंसिडेंट को बाहर लाया जा रहा है, ना ही कोई भी इंसिडेंट को। यहाँ बस मुद्दा ये हो रहा है कि टमाटर आ रहे हैं, टमाटर का महंगाई बढ़ रहा है, मणिपुर कहाँ गया? पूछो बीजेपी, बताइए भाई मणिपुर। मेरा सवाल गौरव भाटिया सर से है कि जब बीजेपी से महंगाई को लेकर सवाल किया जाता है तो बीजेपी उसका जवाब ना देकर काउंटर क्वेश्चन करती है। जैसे अभी सर ने टमाटर को लेकर पूछा, महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है, गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं देख रही है। और महंगाई को लेकर जब क्वेश्चन किया जाएगा, चाहे अगर घरेलू गैस की बात की जाए, जब कांग्रेस की सरकार ने लोकसभा में क्वेश्चन किया, सरकार से पूछा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया उसका। मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे रेसलर्स का हाल चल रहा है, ये क्या चल रहा है? अच्छा, मेरा नाम देवांग दुबे है और मेरा सवाल गठबंधन में शामिल सभी विपक्षी पार्टियों से, जो इंडिया अलायंस बनाया है। आप टमाटर का भाव पूछ रहे थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका चेहरा कौन है? क्या ममता जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे? आप बता सकते हैं? बताएंगे बिल्कुल। देखिए, हम लोग उसके बाद महंगाई। हाँ बिल्कुल, हम लोग इनका प्रश्न हो गया, बैठ जाइए। ठीक, हम लोग देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हमारे पास कई चेहरे हैं, क्योंकि इनकी तरह नहीं एक चेहरे के बाद दूसरा चेहरे का नाम ही नहीं ले पाते। जब हमारे यहाँ पे लोकतंत्र में लोग जीत के आएंगे, जब लोकसभा के सदस्य जीत के आएंगे, वो बैठेंगे, अपना नेता चुन लेंगे। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। 77 में हुआ, 2004 यही में तो हुआ है कि हम फ्रीडम, इसके पहले कई बार ऐसा चुनाव हुआ, 2004 में हुआ, उससे पहले भी हुआ था। लेकिन इनके यहाँ पे तो दूसरा नाम ही नहीं है, तो सोचें इनका नेता ही नहीं है और लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। 38 दल का गठबंधन है, बताइए दूसरा नाम बताइए कौन है? महंगाई पर प्रश्न से आप लोग भागते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे भाई ने कहा महंगाई पे कोई उत्तर नहीं देता। मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं महंगाई पे उत्तर दूं। और एक बात और बता दूं, महंगाई बढ़ रही है तो हमें समझना होगा कि सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए कह देना केंद्र सरकार का विषय नहीं है, प्रदेश की सरकारों का विषय है। जहां महंगाई जहां भी बढ़े वहां प्रदेश की सरकारों को काम करना है। गैस के सिलेंडर की बात करी, मैं आपको आंकड़े दे के बताता हूं। 11 बार से ज्यादा जनवरी 2014 की बात है, इनकी सरकार की हो रही है, 14 चलेगा। 1214 रुपए का गैस सिलेंडर था, 410 आज भी 1150 का है और 800 और 700 रुपए का। जी, ये तो एकदम झूठ। ये गैस सिलेंडर का दाम झूठ है। 410 था और सुनिए 1200 है। अंजना जी पूछिए, पेट्रोल डीजल क्या भाव था उस समय? बीच में मत बोलिए सर। अंजना जी, सफेद फुटबॉल करना मेरा मकसद है करेक्शन क्या? कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो मैंने एक आंकड़ा ये दिया। दूसरी बात, पेट्रोल अभी कितना दाम है गैस? पेट्रोल पे
डिबेट यही रोक दीजिए। हाँ, रोक दी। क्या भाव और है श्री गंगानगर का पेट्रोल का दाम क्या है? पेट्रोल पूछिए। गंगानगर सबसे महंगा है पूरे नोएडा भारत में में। क्या नहीं रोक रेट है? पाएंगे। अच्छा, नोएडा में नहीं क्या रोक रेट है? पाएंगे। नोएडा में कुछ क्या और रेट प्रश्न है? लेते हैं। बस हुआ, पता ही नहीं है तो मेरा सवाल ये है कि हम महंगाई पे बात करते हैं, सब चीज पे बात करते हैं, पर जब हमारी भारत की बेटियां स्वर्ण जीत के आई थी तब हम सब ने उनको भारत की बेटी बोला था, पर जब हमारी भारत की बेटियों के साथ अत्याचार हुआ था, उनको सड़क पे घसीटा गया था, तब वो भारत की बेटी कहाँ गई थी? यही सवाल है। अब ब्रजभूषण सिंह जो है वो दादागिरी करते हुए 4 लोगों के साथ संसद में आया। मेरा सवाल आप सबसे है, अभी जैसे इन्होंने कहा कि प्याज जैसे इन सबका दाम बढ़ रहा है, आप जैसे हमने बोला कि मणिपुर को आप सब पीछे छोड़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली एट द एंड आप सब बोल रहे हैं कि बीजेपी आगे क्यों नहीं आई, बल्कि कांग्रेस का भी तो कोई अध्यक्ष जा सकता है ना, क्योंकि गए सब गए, ये नहीं गए, ये नहीं गए, ये नहीं गए, पूरा विपक्ष गया, राहुल जी गए, ये नहीं गए, राहुल जी और गए, ना बोल रहे हैं ना बात करने को तैयार है। ultimately मणिपुर end का में बेटा blame मणिपुर सिर्फ का माँ BJP बोलने को नहीं पे तैयार बोल है। लेने दीजिए। थैंक्स। आप अल्टीमेटली एंड में ब्लेम सिर्फ बीजेपी पे लगा रहे हो। क्या इंडिया पूरे भारत में सारी पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो कांग्रेस हो, बेटा, एक बीजेपी मिनट। हो, वो सबका यही इसी बात पर घमासान चल रहा है। 267 में पूरी चर्चा होगी और मणिपुर में नहीं पूरे दुनिया में संदेश जाएगा कि पूरा संसद पूरी देश एक साथ खड़ी है, लेकिन ये चर्चा नहीं करवा रहे हैं, ये डरते हैं। 2-3 सवाल और ले लेते हैं, फिर एक साथ जवाब। सर, मेरा सवाल बीजेपी से है कि आपने अभी बोला कि रेपिस्ट गायत्री प्रजापति जी को मंत्री बनाने पर आपने जो है सवाल किया, तो लाइक मणिपुर में जो अभी केस हुआ रिसेंट में, ठीक, तो उस पे आपने साथ ही ये भी बोला कि आप उस पे स्टेप्स लेंगे, बट क्या स्टेप्स लेंगे और वो स्टेप्स कब लिए जाएंगे और उनके उन महिलाओं के सम्मान का क्या? 100 दिन बीत गए बेटा, कुछ नहीं मणिपुर पे जवाब। बेटा लड़के हैं, लड़कों से लड़के गलती हो जाती है। अगर आपको काउंटर करना पड़ेगा। कराइएगा फिर ऐसे ही डिबेट अपनी बारी। मेरी बहन ने मुझसे सवाल किया, उत्तर देना तो जवाब दो मणिपुर। तो चुप हो जाओ बेटा, तुम्हें क्या उत्तर दोगे? क्यों नहीं? मणिपुर के माँ बोलने से डरते हो? बताओ, गायत्री प्रजापति को मंत्री बना दिया। मणिपुर के बारे में बोलिए, बेटी पूरा हिंदुस्तान पूछा, मणिपुर में बोलिए। ठीक है, आप जवाब सुनिए। नहीं देंगे जवाब अंजना जी, मैं आपको रिटर्न में लिख के दे दूं। आप आ जाइए यहाँ पे, जवाब मैं चली जाती हूँ बाहर, सीरियसली चली जाती हूँ। जवाब नहीं मिलेगा। प्लीज मिस्टर भदौरिया, प्लीज। मणिपुर में मेरी बहन ने पूछा, मैं बिंदुवार तरीके से जवाब देता हूं। 7 लोगों की अरेस्ट हुई थी, जो प्रकरण सामने आया था हमारी बहनों के साथ जो गलत हुआ था। 79 दिन के बाद। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, पूरा का पूरा जो ट्रायल है उसके लिए कहा गया है कि सीबीआई उसकी जांच करेगी। तीसरा, उसका जो ट्रायल चलेगा वो प्रदेश से बाहर चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। चौथा, गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं रहे मणिपुर में, और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि 1993 में भी ऐसी ही घटना हुई थी। फिर वही मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम राजेश पायलट 2.5 घंटे के लिए मणिपुर गए थे। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर अमित शाह जी संसद के पटल पर जवाब देना चाहते हैं और आप ये कहें कि गृह मंत्री की हैसियत क्या है और जवाब ना देने दें, चर्चा मेरा सवाल है अगर वीडियो नहीं आता, वीडियो नहीं आता तो ये एक्शन कीजिए। एक बात कहना चाहता हूं, वीडियो नहीं आता और मुख्यमंत्री ने कह दिया सर आज तक पे कि ऐसे बहुत घटनाएं हुई हैं, वीडियो नहीं आता तो क्या होता? मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत ने ये कहा है, मैं मानता हूं आपकी बात की आधे से ज्यादा रेप की जो कंप्लेंट आती है वो फर्जी होती है। मंत्री ने कहा है राजस्थान मर्दों का देश है और इसके साथ छत्तीसगढ़ के मंत्री ने कहा है फुटबॉल खेलते रहिए। ये बीरेन सिंह कहेंगे, आप डायलॉग बोलते रहिए फुटबॉल के लिए। सुनिए, नहीं, आपको जो बात कहने जा रहा जी, नरवणे ने कहा उसे सुने, इसमें चाइना का हाथ है, लेकिन हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री की बात करने की चाइना पे हाथ है। क्या हुआ? रूल आर्मी चीफ थे वो नरवणे जी। रूल 267 इंपॉर्टेंट है, 176 इंपॉर्टेंट है, या 2.5 मिनट में ये बात सामने आ सकती है कि जो गलत हुआ अंजना जी, ये देश पूरी तरह इस बात का गवाह बन रहा है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री 89 दिन तक चुप रहे और सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती। इतना झूठ बोल लीजिए, इतना झूठ बोल लीजिए, बीच में मत बोलिए। मणिपुर पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, रुक जाइए। आप भी बोले, वो भी बोले, और आप मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे।
बिल्कुल बोलूंगा। अबे चुप रहिए आप बिहार में जो कर रहे हैं, मणिपुर में चर्चा नहीं चाहते, बिहार नाच हो रहा है, हम बिहार पे चर्चा चाहते हैं, हम बिहार पे चर्चा चाहते हैं, मणिपुर पे कराइए। मणिपुर पूछ रहे हैं, चाहते हैं चलिए आप कहिए राजस्थान की महिला मणिपुर पे ये बिल्कुल नहीं चाहते, सिर्फ ये राजस्थान। नीतीश कुमार की संसद में ये लोग बहस करते नहीं है, यहाँ पर आते तो चीखना पड़ना नहीं होता। बोले कब राजस्थान की महिला हमारी बहन है ये नहीं कुछ प्रश्न पूछ चुके हैं। मैं आप सभी से प्रश्न करना चाहती हूँ कि जो भी कोई भी दिक्कत होती है, हर कोई उसको अपने ऊपर लेकर क्यों नहीं सोचता, कोई भी एक दूसरे के ऊपर क्यों डालता है, क्योंकि हम सब रहते तो हम सबका जिम्मेदारी क्यों। सर एक क्वेश्चन है आपसे, एग्जीक्यूटिव का लेवल में जब बिल पास होती है, जैसे दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पास हो गई है, तो सर लॉज जो वुमेन्स रेप के ऊपर कंसिडर किए जाते हैं वो तो सर एग्जीक्यूटिव लेवल में आप फेल हो गए, राइट? और लेजिस्लेचर में जब बिल पास हो रही है उसमें भी सर आप फेल हो जा रहे हो, तो उसका डिसीजन कौन लेगा? फेल स्वीकार नहीं करते। एक बात आपको बताता हूं, अगर ये लोग बीच में कूदेंगे नहीं, आप कूदेंगे तब कूदेंगे। निर्भया का कांड याद है? सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। फांसी कब हुई? नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे। कुछ भी दूसरी बात, कड़ी से कड़ी सुप्रीम कोर्ट का वकील झूठ बोल दे, माइनर के साथ कोई बलात्कार करेगा, कानून का संशोधन हुआ कि फांसी की सजा दी जाएगी। किसने किया? नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छा किया। तीसरी बात, सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं कहाँ हैं? जेल में, राजस्थान में। कानून व्यवस्था प्रदेश का विषय। अशोक गहलोत मणिपुर की लड़कियों के साथ 3 लड़कियों के साथ रेप हुआ, उन्हें घुमाया गया सड़क पे, मतलब परेड करते हुए, तब कहाँ गई थी? तब इस बारे में बात क्यों नहीं की गई? अंजलि और सीमा के बारे में इतना हमने मीडिया पे हाईलाइट कर दिया, पर मणिपुर में जब हुआ तो किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया कि क्यों, किसने नहीं उठाया? महिला आयोग को भी पता था, प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था। बीजेपी नौकरी की इतनी बातें करता है, जब उनको पता है कि ऑनलाइन गेमिंग इस टाइम अपने चरम पे है, तो 28% जीएसटी उस पे लगा देना, कितनी बेरोजगारी हो जाएगी, कितने गेमर से कंपनी कॉस्ट कटिंग करेगी, ये कभी सोचा उन्होंने? ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी से अच्छा खासा आहत है। मेरा प्रश्न कुलदीप भदौरिया जी से और कांग्रेस से है। अनुराग भदौरिया जी से जल्दी पूछे। आप लोग कहते हैं मणिपुर में जो रेप केस हुआ वो निंदनीय है, लेकिन अगर वहीं राजस्थान में रेप होता है तो आप उस पर कुछ नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। देखिए, मैंने आपको बोला कि राजस्थान में अगर कोई घटना होती है, बिहार में होती है, वेस्ट बंगाल में होती है, देश में कहीं भी होती है, उसके महिला के साथ अपमान होता है, निंदनीय है, मैं बोल रहा हूं। लेकिन ये बोलने को तैयार नहीं है कि मणिपुर में जो घटना हुई है उसे शर्मसार नहीं हो रही है। न अपने मुख्यमंत्री को हटा रहे हैं, न वहां डीजीपी को हटा रहे हैं। बोलेंगे इधर उधर की सारी बात करेंगे, टमाटर लेके आ जाएंगे। ये बताती है कि इनको देश के समस्या से कोई लेना देना नहीं है। आपको मणिपुर का केस चर्चा इसमें इसलिए होना चाहिए कि देश के पूर्व जो मिलिट्री प्रमुख थे नारावणे जी, उन्होंने कहा इसमें चीन का हाथ है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं चीन का च बोलने की। वहां दो समुदाय जो है एक दूसरे के खून के पैसे। ऐसा वीडियो आया निर्णय लिया और भारत की जमीन चीन को देने वाला कौन है? जवानों के पैर पकड़ के कह रही है यहाँ से मत जाइए, नहीं तो फिर से हमें नंगा परेड किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन इनको उसकी सुध नहीं है। ये यहाँ की वहाँ की बात मत कर, वो बात कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ना महंगाई पे बात करनी, ना बेरोजगारी पे बात करनी, ना किसान पे, ना महिला समस्या पे। जब भी आप महिलाओं की बात पूछो, मणिपुर पे बार बार मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा देश के किसी भी हिस्से में अगर महिलाओं पे अन्याय होता है तो मैं उसका विरोध कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं गलत हो रहा है, लेकिन मणिपुर में बोलने को तैयार नहीं कि गलत हुआ। क्या महिला का सम्मान आप क्यों नहीं बोलने को तैयार होते? महिलाओं के ऊपर में क्या बात होगी भाई? आपको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते, महिला बेटी का अपमान हो रहा, बोलने को नहीं तैयार। क्या बना दिया राष्ट्र को? नहीं तो आपकी बारी का टाइम महिला सम्मान पर आप भी गवाह बनेंगी कि 9 साल में नरेंद्र मोदी जो कहते थे महिलाओं पे वार, मोदी की सरकार, तो महिला पहलवान भी बैठी यहां। मणिपुर में भी जो घटना, हाथरस में भी घटना हुई, कानपुर में 2 महिला बुलडोजर के उसमें मारी गई। रुक जाइए, इन तमाम मुद्दों पर ये जो अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ केंद्र संसद में आएगा, उस पर मोदी जी का चेहरा जो अकेला सब पर कहता है भारी, वो बेनकाब होगा, जिसपे कालिक पुती वाजपेयी जी। देखिए, महिलाओं की अस्मिता से कोई समझौता न किया जा सकता है, न किया जा रहा है, न किया जाएगा। तो कुछ करो। देखिए, मणिपुर का जहां तक सवाल आया,
7 अभियुक्त जिन्होंने इस कांड को किया, 78 दिन के बाद नॉट फेयर, वीडियो आने के बाद गृह मंत्री से सवाल सबके बीच में बोलना है इनको, क्योंकि तब से सारे अभियुक्त सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। मंडे को फिर केस लगाया, डीजीपी को बुलाया है और बाकायदा चार्ट बना के 6000 FIR जो हुई है उसका एक FIR दर्ज करवाया। सरकार ने क्यों नहीं करवाया? क्या बात कर रहे हैं आप किस मुंह से बोलते कि आप महिला के सम्मान के समर्थन में खड़े हैं? क्या चीखने से? महिला पहलवान बैठी रही है महीने तक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से FIR हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मणिपुर की महिलाओं को न्याय मिला। ये तो अंजना जी भी बताएंगे। देखिए, वहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता ने चीन की बात उठाई। मणिपुर मैं इतना ही याद दिलाऊंगा, राहुल गांधी ने कहा था भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई, और मैं इतना कह सकता हूं मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ना भारत की सेना कभी पिटी है और ना पिटेगी। पिटा कोई है तो राहुल गांधी है, वो पिटा हुआ बोला है। बीच में हर बार बोलना जरूरी नहीं है, अगर दम है ना तो चुप रहना सीखिए, चुप रहना सीखिए। और दूसरा चलिए वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए।